डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 10 मैथमेटिक्स में 16.2 के 9 सवालों के बारे में चर्चा की और 16.2 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का टॉपिक चल रहा है बेलन, अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर। इसका 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 10। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, केवल मैथमेटिकल रूप में लिखूंगा। 20 मीटर गहरा, गहरा का मतलब होता है ऊंचाई, h बराबर दे रखी है आपको 20 मीटर। तो यहाँ से आप देख लेंगे क्या है, आकृति बाद में लिखेंगे। 20 मीटर गहरा यानी ऊंचाई 20 मीटर, 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। कुएं की गहराई ये है, कुएं की गहराई। कुएं का व्यास दे रखा है, कुएं का व्यास है 7 मीटर। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को 22 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर 14 मीटर 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। कुआं खोदा गया 7 मीटर व्यास का, इससे जो भी मिट्टी निकलेगी उससे चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की लंबाई आपको दे रखी है गुणा में। पहली है लंबाई, चबूतरे की लंबाई L 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है चबूतरे की B 14 मीटर। और इसकी क्या पूछी है, ऊंचाई। ये चबूतरे की है और चबूतरे की ऊंचाई आपसे पूछी है h, आपसे ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करें। ये तो मैथमेटिकल रूप में लिखा, दोबारा प्रश्न सुने। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और इससे निकली हुई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले चबूतरे की ऊंचाई आपसे पूछी है, तो पहले सबसे पहले ये मानेंगे, माना चबूतरे की ऊंचाई h मीटर। आपने मान लिया चबूतरे की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। आपको दिया क्या क्या है, कुएं की ऊंचाई 20 मीटर और आपको पता है कुआं एक बेलनाकार आकृति में होता है। कुआं एक बेलनाकार आकृति में, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। ये आपका कुआं है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है इसने 20 मीटर। इसका व्यास दिया 7 मीटर। तो ये आपका केंद्र और ये गुजरने वाली रेखा, इसका व्यास इसने दिया है 7 मीटर। चूंकि इस केंद्र से गुजर रही है तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और इससे जो भी खोदने से मिट्टी निकली और मिट्टी से क्या बना दिया उसने, एक चबूतरा। क्योंकि चबूतरे की इसने लंबाई दी, चौड़ाई दी, ऊंचाई आपसे पूछी है, ऊंचाई इसकी क्या आएगी, अलग। यहाँ देखें लंबाई चौड़ाई अलग है, यदि ऊंचाई समान भी आए तो भी आकृति घनाभ होगी, यदि ऊंचाई अलग आए तो भी आकृति घनाभ। तो मिट्टी निकली, मिट्टी से उसने इस प्रकार से एक चबूतरा बना दिया और ये चबूतरा कौन से आकार में बनेगा, घनाभ के आकार में बनेगा। ये चबूतरा बनेगा, ये क्या है, मिट्टी से बनाया गया चबूतरा, मिट्टी से बनाया गया चबूतरा। इसकी आपसे ऊंचाई पूछिए। तो यहां देखें, कुएं की ऊंचाई h मान ली, यहां से माने कुएं की त्रिज्या r इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। r बराबर व्यास आपको दिया है कुएं का 7 बटे 2 मीटर। ये तो व्यास आ गया, यानी कुएं की त्रिज्या निकाल ली। यहाँ ऊंचाई दे रखी है कुएं की, यहाँ लिख दें
कुएं की ऊंचाई h बराबर कितनी मीटर है? 20 मीटर। अब इधर समझे, कुआं खोदा, कुएं में क्या भरी है? मिट्टी भरी है। और आपको पता है जब कोई चीज भरी हो तो क्या निकाला जाता है? उसका आयतन। कुएं में भरी मिट्टी, मिट्टी का क्या निकालेंगे? आयतन। और मिट्टी से क्या बनाया? चबूतरा। पूरी की पूरी मिट्टी किसके ऊपर है? चबूतरे के ऊपर है। तो दोनों का आयतन कैसा होगा? समान होगा। तो यहां से लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर होगा कुएं से निकली मिट्टी से बनाए गए चबूतरे का आयतन। ये दोनों आयतन कैसे होंगे? समान। कुआं कौन से आकार में होता है बच्चों? बेलनाकार। कुआं होता है कौन से आकार में? बेलनाकार। तो यहां से देखें, कुआं है बेलनाकार और बेलन का आयतन होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। चबूतरा है घनाभ के आकार में और सूत्र होता है इसका एल बी, और इसको मानेंगे कैपिटल एच। यहां दे देते हैं इसको कैपिटल एच। यहां आपने एच दिया, इसको दे देते हैं कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच आपका ऊपर चला हुआ। यहां से इसका मान रखें तो क्या आ गया बच्चों? ध्यान से मान रखें, ये नहीं करना है कि एच से एच काट दिया। यह ध्यान रखना है यहाँ स्मॉल एच है, वहाँ कैपिटल एच है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर है ये कुएं की आर है कितनी? 7/2। कितनी बार है? 2 बार है। गुणा ऊंचाई है इसकी 20। एच कितनी दे रखी है कुएं की? 20। कुएं से निकली मिट्टी और चबूतरा बनाया। चबूतरा एल भी एच आकृति का। एल इसकी है कितनी? यहाँ देखें, एल इसकी कितनी दे रखी है? 22। बी कितनी है? 14। तो यहाँ से आ गया 22 × 14 × एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो संख्या यहाँ से कटती है उस संख्या को क्या करेंगे? काट के चलेंगे। तो आपको पता है कि 22 से तो क्या कट गया? 22 कट गया। यहाँ देखें, 7 से क्या गया? 7 गया। 2 का 2 से गुणा किया 4 और 4 से काट दिया इसको, 4 पंजे 20। यहाँ देखें, 7 से इसको काट दिया, 7 दूना 14। क्या क्या बचा आपके पास? ऊपर बचा है 5, बराबर में बचा है 2 गुणा एच, इसका मतलब 2h। और मान निकालना यहाँ से h का। 2 का भाग देंगे 5 में, और जब 2 का भाग 5 में देंगे तो ये आएगा 2.5 मीटर। मात्रक है मीटर में, मीटर आ गया। h कैपिटल क्या है? चबूतरे की ऊंचाई। यह लिख देंगे, आते हैं चबूतरे की ऊंचाई कैपिटल H बराबर होगी 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो ये प्रश्न है 10वां। ध्यान से करें, सीधा प्रश्न है, कॉपी करें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न बढ़ेंगे 11वें पर। तो अगला प्रश्न है 11वां। एक बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी भरा है 30,800 घन सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है बर्तन की भीतरी त्रिज्या आपको दे रखी है और भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा। तो यहाँ से अगला प्रश्न नंबर 11। ध्यान से देखें इधर, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा है। आपसे मैंने कहा कोई चीज भरी हो तो उसका क्या निकालते हैं? आयतन। आपको आयतन दिया है कि उसमें भरा है पानी कितना? 30,800, यानी बेलनाकार बर्तन का क्या दे रखा है? आयतन। तो यहां से दिया आपको प्रश्न में बेलनाकार बर्तन का आयतन। आपको दिया है 30,800 घन सेंटीमीटर। ध्यान से करें बच्चों, समझे पहले प्रश्न को, बाद में उतारे। बर्तन की भीतरी त्रिज्या आपको दे रखी है
भीतरी त्रिज्या, इसको r माने स्मॉल, इसका मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे पूछा है भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय किसका पूछा है? बेलनाकार बर्तन का। तो ये इसका कोई डायग्राम बनाएं। ये कोई बेलनाकार बर्तन, ये इसकी त्रिज्या है, भीतर की त्रिज्या है, ये दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा भीतर का, ये भीतर वाला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। कौन सा? इस भीतर वाले पृष्ठ, ये जो लाल मैं लाइन कर रहा हूँ, इस भीतर वाले पृष्ठ का क्या है? आपसे क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला है ही नहीं, भीतर का पूछे चाहे बाहर का पूछे आएगा एक ही। यहां से समझे था। इसके अंदर क्या भरा है? पानी। और कितना भरा है? 30,800 घन सेंटीमीटर। आप पता है पानी भरा है किसी पात्र में, तो जब किसी पात्र में पानी भरा है तो उसका क्या निकाला जाता है? आयतन। इसका मतलब आपको आयतन दिया हुआ है। तो यहां से लिखें बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर आपको दिया है 30,800 घन सेंटीमीटर। चूंकि बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार पात्र है, आयतन का सूत्र होता है πr²h, बराबर दे रखा है 30,800 घन सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखें, पाई का मान होता है 22/7। r², r की वैल्यू दे रखी है 14, 2 बार आएगी, इंटू यहां से देखें h आपको मालूम करनी है, बराबर दे रखा है 30,800। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। इधर समझे, काटना है केवल। देखो 7 से गया 14, 7 दूनी 14, 22 से काट दिया इसको, y से कम 22, बचा 8, 88 हो गया, 22 चौके 88, 2 जीरो की 2 जीरो। यहां से देखें 14 से गया ये 14, एक बार 2 जीरो की 2 जीरो। यहां से क्या बचा? 2h बराबर 100, और h का मान निकालें तो 100 में भाग दे दिया 2 का, तो यहां से आ गया h बराबर 50 सेंटीमीटर। यानी जो बेलनाकार पात्र है उस पात्र की ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इसने भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πrh। तो कुछ नहीं करना, मान उठा के रखना है। 2 × पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। r बेलन की r है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है इसने 14 भीतरी, और h आपने अभी निकाली कितनी है? 50। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोले। वही काटें, 7 से काट दिया इस 14 को 2 बार, गुणा करें। 2 गुणा क्या बचा? 22 गुणा 50 का 2 से गुणा किया 100, 22 का 2 से गया 44, 44 का 100 से गुणा किया तो 4400। और आपको पता है क्षेत्रफल है 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न है आपका 11वां। कॉपी करें इस प्रश्न को, ध्यान से करें, प्रश्न सीधे हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इस सवाल को उतारें। तो अगला प्रश्न है आपका 12वां। अब आपके जो बर्तन है वह है खोखला। बर्तन आपको जो दिया है वह दिया है खोखला बर्तन। इधर समझे पहले। खोखले बर्तन का मैं पहले सूत्र बता देता हूं क्या होता है।
जैसे ये कोई खोखला बर्तन और आकृति कौन सी, बेलना। खोखला बर्तन है और वह भी कौन सी आकृति में है, बेलनाकार। जैसे इधर समझे ये कोई बेलन है, खोखला है तो इसके बाहर और होगा, खोखला है। पहली बात तो ध्यान रखें, खोखला जब बेलन हो तो इसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। खोखले बेलन में दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। दोनों की ऊंचाई समान होती है, त्रिज्याएं इसकी अलग अलग होती है क्योंकि भीतरी और एक बाहरी है, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है। भीतर वाले की समान होगी दोनों की, और बाहर वाले की दोनों की समान होगी। यदि भीतर वाला एक बाहरी है तो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होती है। इधर समझे, आपसे कह के चलेगा कि मोटाई है आपकी, ये क्या कहलाती है, इसकी मोटाई। ये इसकी क्या है, मोटाई। यहां तक कोई दिक्कत? यदि इधर समझे, यदि इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक r1 है और यहां से बाहरी तक त्रिज्या इसकी क्या है, r2 है, इसकी ऊंचाई दोनों की समान होगी, बाहरी और आंतरिक दोनों की ऊंचाई क्या है, h है। आपसे पूछेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, खोखले बेलन का। आपसे पूछेगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इधर समझे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आप पता है खोखला बेलन बना किस किस से है, भीतर वाले पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से, बाहर वाले वक्र पृष्ठ से। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, भीतरी की त्रिज्या r1 और बाहरी की त्रिज्या r2, तो भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r1h और बाहरी का होगा 2 पाई r2h प्लस। संपूर्ण है तो जोड़ रहे हैं। आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय, आप पता है ये बाहर वाला ये खोखला ये कब आएगा, जब बाहर वाले वृत्ताकार भाग में से आंतरिक वृत्ताकार भाग घट जाए। दो तरफ है, दोनों को घटाएं तो क्या आ गया, 2 से गुणा कर दिया। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। दोनों वृत्त 2 से गुणा करेंगे, 2 वृत्त हो। बाहर वाला बड़ा है इसलिए बड़े में से घटाया मैंने छोटा वाला, तो यहां से क्या बन गया, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया, h भी ले लिया, तो r1 प्लस r2 और क्या बच गया, h। इधर से 2 पाई कॉमन लिया तो क्या बच गया, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आया, 2 पाई r1 प्लस r2 गुणा h, 2 पाई, दो दो खाते हैं बीच में माइनस चिन्ह, एक बार जोड़ेंगे r2 प्लस r1 और ये आ गया r2 माइनस r1। दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आ गया बच्चों, 2 पाई कॉमन आ रहा है, r1 प्लस r2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा, r2 माइनस r1 और प्लस में क्या बच गया बच्चों, h। ये इसका क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि इसके आयतन की बात करें तो बेलन कौन सा, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, बाहर वाले में से क्या घट जाएगा, भीतर वाला। बाहरी आयतन होता है पाई r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बाहर वाले आयतन में से भीतर वाला आयतन घटा देंगे, तो यहां से कॉमन आके क्या आ गया, पाई और h कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों, पाई h, इसको एक बार जोड़ दिया r2 प्लस r1 और एक बार घटा दिया r2 माइनस r1। तो ये इसका क्या है, खोखले बेलन का आयतन। तो मैं क्योंकि मैं डायरेक्ट इसका क्या लगाऊंगा, सूत्र लगाऊंगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ तक इसको उतारे, पृष्ठ बढ़ते हैं 11वें की ओर। 12वां पृष्ठ,
देखें अभी तक इसका प्रश्न नंबर 12, सीधा सा प्रश्न है, समझे पहले। एक खोखला बेलन दिया है, प्रश्न नंबर 12 है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। अब इधर समझो, ये कोई खोखला बेलन है, ये कोई आपका क्या दे रखा है, खोखला बेलन। आपसे क्या क्या मान दिया है वो मान लगाए। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, ये मोटाई आपको दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर, ये मोटाई है कितनी 2 सेंटीमीटर, ये मोटाई कितनी दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर, सभी जगह से मोटाई है कितनी 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत। भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका भीतर का ये व्यास है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, इसने दे रखी कितनी सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसने दे रखी है, ये है इसकी हाइट, क्योंकि हाइट दोनों की कैसी होगी समान, खोखला है भीतर वाले की और बाहर वाले की, हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर। और आपसे इसका पूछा है दोनों पृष्ठ इसके खुले हुए हैं, दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इधर समझे, देखो यहां से क्या दिया है, खोखले बेलन का भीतरी त्रिज्या इसको मैंने मान लिया R1, भीतरी त्रिज्या निकालेंगे, व्यास इसने दे रखा है, तो यहां से R1 बराबर क्या आ गया, व्यास बटे 2 बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या बाहरी निकालेंगे, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या, इसको लिखेंगे R2। आप पता है भीतर की त्रिज्या जब 7 है, 14 की आधी 7 और 2 इधर से जुड़ी हुई है, तो बाहरी कितनी हो जाएगी 7 + 2 बराबर कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत। और ऊंचाई आपको दे रखी है खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत। आपसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी लिखा आपने 2 पाई, इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा R1 + R2 और क्या बचा R2 - R1 + H। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई परेशानी। सूत्र लिखा है, मान रखें 2 पाई का मान 22/7, R1 + R2, R1 कितनी है 7, R2 कितनी है 9, R2 कितनी है 9, R1 कितनी है 7 + H का मान कितना है 25। तो ये आ गया देखो 2 × 22/7 गुणा 9 और 7 जोड़ा 16 गुणा, इधर समझे 25 और 9 कितने हो गए 34, 34 में से कितना गया 7 गया, 25 और 9 34, 34 में से 7 गया तो कितना बच गया 27। यहां तक किसी को कोई परेशानी। सॉरी ये ऊंचाई है, ये 25 न है, 25 न कितनी है 26 है, ये ऊंचाई सॉरी 25 नहीं है, कितनी है 26 सेंटीमीटर।
तो यहाँ ऊंचाई h का मान 25 न होकर कितना है 26। तो यहाँ से 26 और 9 35, 35 में से 7 गया तो कितना बच गया 28। यहाँ तक कोई दिक्कत? इधर समझे, जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे। 7 से काटा, 7 चौके 28, यहाँ तक कोई दिक्कत? इधर समझे, अब 2 गुणा, इधर समझे, पहले गुणा कर ले क्योंकि रफ में करने की जरूरत नहीं पड़े इसलिए करते हैं। 4 का 2 से गुणा किया तो ये हो गया 8 गुणा 22 गुणा 16। 4 का 2 से किया, 4 का 2 से किया 8, ये 22, ये 16। 16 का इससे गुणा किया तो 8 गुणा 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35। 8 से गुणा किया, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। तो आंसर कितना आया 2816। वक्र संपूर्ण पृष्ठ है तो क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो वो बता सकते हो। अगला इसका 13वां प्रश्न है, वही खोखला बेलन है और ये 16.2 का लास्ट प्रश्न है। तो 16.2 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है 13वां। इधर समझे, एक खोखला बेलन दोनों तरफ से खुला हुआ है। देखो क्या दिया है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। ऊंचाई इसकी दे रखी है, खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 20 सेंटीमीटर। अंतः और बाह्य व्यास दे रखा है। अंतः व्यास यानी अंदर का व्यास, और एक आपको दिया है बाह्य व्यास, इसका मतलब बाहरी व्यास। अंतः व्यास दिया 26, बाहरी दिया 30, ये है 26 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास है 30 सेंटीमीटर। और खोखले बेलन का क्या पूछा है आयतन, और आपसे पूछा है खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। इधर समझो, एक खोखला बेलन दोनों तरफ से खुला हुआ है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी। ये कोई खोखला बेलन, ये कोई आपका क्या है बेलन खोखला। इधर समझे, व्यास दिया है अंत है 26, अंदर का ये व्यास दे रखा है इसने, केंद्र से गुजरने वाली रेखा कितनी 26 सेंटीमीटर। बाहरी दिया इसने कितना 30, तो बाहरी व्यास बाहर का, ये इसका कोई केंद्र, तो यहाँ से गुजर रही है रेखा, ये इसने दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसने दे रखी है कितनी 20, ऊंचाई भीतर की और बाहर की समान होगी 20 सेंटीमीटर। और इसका क्या पूछा है आयतन। तो यहाँ से देखें, पहले आपको त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से लिखेंगे खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या, इसको दे दिया R1, तो 26 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। व्यास में 2 का भाग देते हैं, त्रिज्या निकलती। वही खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या, इसको दे दिया R2, व्यास 30, 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। पूछा है आयतन, तो यहां लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन का सूत्र क्या अभी लिखा है पाई, बड़ी में से छोटी घटेगी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर गुणा h। इसको एक बार जोड़ा और एक बार घटाया तो क्या आया पाई,
R2 प्लस R1 R2 माइनस R1 गुणा में कौन है H। यहाँ तक कोई दिक्कत? मान रखें पाई का मान 22/7, R2 प्लस R1, R2 है 15, R1 है 13, तो लिख दिया 15 प्लस 13, ये आ गया 15 माइनस 13 गुणा H, और H का मान है 20, गुणा में है 20। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? देखो यहाँ से अगली लाइन 22/7 गुणा 13 और 15 जोड़ा तो कितना हो गया 28 बच्चों। 15 में से 13 गया तो कितना बचा 2, गुणा में कौन है 20। और यहाँ से देखें ध्यान से तो ये संख्या कट रही है, देखो 7 से कट गया 28, 7 चौके 28, गुणा करें। इधर समझना 22 का 4 से किया 88, 88 का 2 से किया 176 176, और 176 का किससे करेंगे 2 से करेंगे। 176 का 2 से गुणा तो कितना हो गया 3520, 3520, और आयतन है तो यह है होगा घन सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या है आंसर। इधर समझे दोबारा 22 का 4 से गुणा 88, 88 का दुगना किया 176, और 176 का फिर दुगना किया 3500, तो 352 और 0 की 0, तो ये हो गया 3520 घन सेंटीमीटर, अर्थात खोखले बेलन का आयतन होगा 3520 घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।